मैम, हम सब इस मेडल से जुड़ी कहानी सुनने के लिए बेताब हैं। देव पहली क्लास में था और उसके स्कूल में रेस कंपटीशन था। हम किसी जरूरी मीटिंग में थे, इस वजह से हम वहां नहीं जा पाए। लेकिन जब देव को पता चला कि हम वहां नहीं थे, उसने अपने पापा से कहा कि जब तक मासा नहीं आ जाती वो उस रेस में हिस्सा नहीं लेगा। सा ने हमें फोन किया और हम तुरंत अपनी मीटिंग छोड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि देव रोए जा रहा है और अपनी मासा की रट लगाए हुए बैठा है और कह रहा था कि जब तक मासा नहीं आ जाती वो उस रेस में हिस्सा नहीं लेगा। और जैसे ही उसने हमें वहां देखा, आंखों में आंसू और होठों पे हंसी लिए वो तेजी से हमारी ओर दौड़ा और गलती से उसका पैर फिसला और उसके घुटनों में बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो अपनी मासा को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने जख्म और दर्द की परवाह ना करते हुए वो ना सिर्फ उस रेस में दौड़ा बल्कि ये मेडल जीत कर भी लाया। और रेस में फर्स्ट आने के बाद मैंने सबसे पहले ये मेडल मासा को पहनाया और इन्होंने मुझे इतने जोर से गले लगाया कि मेरे घुटने का सारा दर्द चुटकियों में गायब हो गया। कोई दवा, कोई पेन किलर, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। शालू जी, अब आप यही गेम दादा के साथ भी रिपीट कीजिए, है ना? सो देवांश जी, अब आपकी बारी। आप भी आंखें बंद करके इस यादों के पिटारे से कुछ यादें बाहर निकालिए। ये तो मेरी सेफ में थी और इसके बारे में सिर्फ अभी को पता था। उसे इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कहाँ है अभी? अब देवांश जी, अभी चूड़ी आपके हाथ में आ ही गई है तो हमें प्लीज इससे जुड़ी कहानी भी सुना दीजिए। अभी और मैं बचपन में बहुत शैतानी करते थे। एक दिन शैतानी करते हुए हमसे घर में रखा किसी और का सामान टूट गया। मासा ने मुझे खूब डांटा, लेकिन अभी की अच्छी खासी पिटाई की। उसी दौरान मासा की चूड़ी टूट गई और उनके हाथ में चुभ गई और मैंने देखा कि जहां चूड़ी चुभी वहां से खून भी आ गया था। बस उसी दिन से मैंने ये चूड़ी संभाल कर रख ली थी, क्योंकि मुझे ये चूड़ी याद दिलाती है कि हमें सजा देते हुए मासा का भी दिल दुखता है, उन्हें भी तकलीफ होती है और शायद हमसे ज्यादा होती है। हे भगवान, बस आज किसी तरह चंदा और देव की लड़ाई खत्म हो जाए। सच कहूं, माँ और बेटे का इतना प्यारा रिश्ता मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा।